नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 22 अगस्त 2025 को बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करे और इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाए। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार यानी 18 अगस्त 2025 को उन 65 लाख लोगों के नामों की घोषणा की जिनके नाम बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट ने सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को यह भी अनुमति दी है कि वे भौतिक यानी कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम बिहार में SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है। देश की विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कोर्ट के फैसले आने के बाद अब मतदाता सूची में संशोधन अधिक पारदर्शी होगा। जिनके नाम गलत तरीके से काट दिए गए थे वे आधार कार्ड दिखाकर अपना वोट डाल सके। बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह फैसला लोकतंत्र पर हुए एक कठोर हमले से देश को बचाने वाला है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह उजागर कर दिया है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि काटे गए मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही सूची के साथ साथ नाम काटने की वजह भी बताई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर मतदान कर सकें। आज अदालत ने अपने ही आदेश को दोहराते हुए साफ कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र मानना ही होगा। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को सुरक्षित किया है। चुनाव आयोग ने अब तक बाधा डालने वाली और मतदाताओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने वाली भूमिका निभाई थी, लेकिन अब अदालत ने राजनीतिक दलों को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज चुनाव आयोग पूरी तरह बेनकाब और बदनाम हो चुका है। आपको बता दें, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांगा ने कहा है चुनाव आयोग अब तक जनता के अधिकारों को अनदेखा करता रहा और अपने संवैधानिक